जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे सीता हरण और दैव के विषय में राम लक्ष्मण की बातचीत, श्री नारद जी द्वारा नवरात व्रतोपदेश और श्री राम का व्रत करना। व्यास जी कहते हैं, रावण के ये कुत्सित वचन सुनकर माता जानकी भय से व्याकुल हो उठी। उनका सारा शरीर कांप गया। फिर मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, पुलस्त कुमार रावण, तू काम के चंगुल में फंसकर क्यों इस प्रकार की घृणित बातें बक रहा है? अरे मैं हाट की वेश्या नहीं हूँ। महाराज जनक के कुल में मेरा जन्म हुआ है। रावण, तू लंका चला जा, भगवान राम तुझे अवश्य मारेंगे। मेरे लिए ही तेरी मृत्यु होगी, यह बिल्कुल निश्चित बात है। इस प्रकार कहकर भगवती जानकी पर्णशाला में जहाँ अग्नि स्थापन किया हुआ था चली गईं। उस समय जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति दूर हो यह आवाज़ मुख से निकल रही थी। तत्पश्चात रावण असली रूप में आकर पर्णशाला के पास पहुंच गया और उसने जबरदस्ती सीता जी को पकड़ लिया। सीता भय से घबराकर रोने लगी। हा राम, हा राम, हा लक्ष्मण, इस प्रकार की करुण ध्वनि उनके मुख से निरंतर निकल रही थी। उधर नीच रावण ने उन्हें पकड़ा और रथ पर बैठाकर वह तुरंत चल पड़ा। जाते समय मार्ग में अरुण नंदन जटायु ने उसे घेर लिया। फिर उस वन में ही रावण और जटायु का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। तात रावण के हाथों जटायु की सत्ता शिथिल हो गई। तब वह राक्षस सीता को लेकर लंका चला गया। बेचारी सीता कुररी पक्षी की भांति विलाप कर रही थी। दुष्ट रावण ने अशोक वाटिका में सीता के रहने की व्यवस्था कर दी। उनके पास राक्षसियों का पहरा लगा दिया। साम दान दंड भेद सभी नीतियां बरतने पर भी रावण सीता को अपने सदाचार से न डिगा सका। उधर भगवान राम भी सुवर्णमय मृग को तुरंत मारकर उसे ले आश्रम की ओर बढ़े। उनकी आंखें सामने आते हुए लक्ष्मण पर पड़ी। तुरंत भगवान राम ने कहा, अरे भैया, तुमने यह विषम कार्य क्यों किया? प्रेयसी सीता को असहाय छोड़कर तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? क्या तुम इस नीच की पुकार सुनकर चले आए हो? उस समय सीता के वचन रूपी बाण से लक्ष्मण अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भगवान राम से कहा, प्रभु समय बलवान है, उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आ गया, यही निश्चित बात है। फिर श्री राम और लक्ष्मण दोनों पर्णशाला में गए। उन्होंने वहाँ की स्थिति देखी। अब उनके दुख की सीमा न रही। फिर तो जानकी को खोजने में दोनों भाई तत्पर हो गए। खोजते हुए वे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पक्षीराज जटायु गिरे पड़े थे। पृथ्वी ने पक्षीराज को गोद में लिटा लिया था। अभी शरीर में प्राण थे। जटायु ने कहा, थोड़ी देर की बात है, रावण द्वारा जनक नंदिनी जानकी हरी गई हैं। मैंने उस नीच राक्षस को रोक लिया था, परंतु अंत में उसकी शक्ति सफल हो गई, जिससे मुझे सम्रांगण में लेट जाना पड़ा। इस प्रकार कहने के पश्चात जटायु के शरीर से प्राण प्रयाण कर गए। भगवान के स्पर्श से उनका शरीर पवित्र हो चुका था। राम और लक्ष्मण ने अपने हाथों पक्षीराज की पारलौकिक क्रिया संपन्न की। तदनंतर वे वहाँ से आगे बढ़े। फिर उन्होंने कबंध को मारकर उसका सांप से उद्धार किया। कबंध के प्रस्ताव पर ही सुग्रीव से राघवेंद्र की मित्रता हुई। वीरवर वाली भगवान